वी न्यूज डॉट पी के लिए कराची से मैं हूं वकास खान। नादरीन, आपको याद होगा कि अनमोल उर्फ पिंकी को हिरासत में लिया गया था और उसके बाद एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया था कि वो कैसे मंशियात बनाती है और कहां कहां उसकी तफसील होती है। आज पेशरफ्त ये आई है इस कहानी में कि पिंकी के भाई कामरान को भी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस की जानिब से यह दावा किया गया है कि अनमोल उर्फ पिंकी के भाई कामरान को हिरासत में ले लिया गया है और तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक ये फर्द जो था इससे भारी मिकदार में यानी करोड़ों रुपए की मंशियात बरामद कर दी गई है। तफ्तीश की गई, सामने जो बातें आई उसमें यह कहा गया है कि ये तालीमी इदारों में मंशियात फराहम करते थे और मकसद ये था कि नौजवान नस्ल की रगों में मंशियात ऐसी घोली जाए कि वो ताहयात वो इस्तेमाल करते रहें और इनका धंधा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता रहे। इससे कबल अगर हम कुछ माजी में चले जाएं तो एक अरमगान केस था। अरमगान केस के हवाले से हमारे जरा ये बताते हैं कि उसमें बहुत कुछ सामने आया था। सामने इस तरह आया था कि एक मारूफ अदाकार के फर्जंद साहिर को जब हिरासत में लिया गया तो साहिर की जानिब से एक फैजी नामी शख्स का नाम सामने आया था। पुलिस हुक्काम ने तफ्तीश का दायरा हिलाया और फैजी को हिरासत में लिया। फैजी जब पकड़ा गया तो उसकी जानिब से इंकशाफात की भरमार हुई और बहुत बड़े बड़े नाम जो इस काले धन से मंसूब थे वो सामने आए। लेकिन जैसे जैसे इतलात मिलती गई तो पुलिस हुक्काम को फोन कॉल्स आना शुरू हुई और मना किया गया कि जो नाम फैजी ले रहा है वो सामने नहीं आने चाहिए, उनको इसी कमरे तक महदूद रहने चाहिए। तहम ऐसा ही हुआ, न वो नाम मीडिया पर आए, न किसी अदालती कार्रवाई का हिस्सा बने, न वो तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में जमा हुई। ये कहा जा रहा है कि ये पिंकी के भाई की गिरफ्तारी भी उसी की एक कड़ी है और इस तरह इससे जुड़े कई नाम हैं जो उस इंट्रोगेशन रिपोर्ट में तो सामने आए लेकिन अब तक हिरासत में नहीं लिया गया किसी को। ताहम ये कहा जा रहा है कि पुलिस पिंकी को भी कुछ हद तक बचा रही थी, ये जराए का दावा है। और पिंकी की गिरफ्तारी भी एक कानून नाफिज करने वाले इदारे जो कि किसी सियासी दबाव में काम नहीं करता, उन्होंने हिरासत में लेकर पिंकी को पुलिस के हवाले किया। और ये भी तवक्को या इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जो दीगर नाम हैं उनको भी अगर पकड़ना है तो वो गैर सियासी कानून नाफिज करने वाला इदारा ही गिरफ्तार कर सकता है। बसूरत दीगर पुलिस पर सियासी दबाव इतना है कि वो नाम तक आगे लाने से कासिर है। तफ्तीश की अगर बात की जाए तो इस वक्त कामरान से तफ्तीश का सिलसिला जारी है। पुलिस मुतमईन है और पुरुमीद है कि मजीद नाम सामने आएंगे। जैसे जैसे नाम सामने आएंगे वैसे ही तफ्तीश का दायरा वसी किया जाएगा। जराए ये दावा करते हैं कि पिंकी से भी बड़ा नाम या बड़े नाम इस वक्त मौजूद हैं जिनको पकड़ना बहुत जरूरी है। और ये भी कहा जा रहा है कि अरमगान के बाद जो तफ्तीशी रिपोर्ट में जो नाम सामने आए थे साहिर की तरफ से या फैजी की तरफ से, अगर बर वक्त कार्रवाई कर दी जाती तो शायद पिंकी भी वक्त से बहुत पहले हिरासत में ले ली जाती। लेकिन पिंकी को बाद अज़ां गिरफ्तार किया गया, अब उनके भाई को हिरासत में लिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि पिंकी और अरमगान के जो धंधे का स्टाइल था वो इस लिहाज से मुख्तलिफ था कि पिंकी अपना ब्रांड जो है वो मुतारिफ कर चुकी थी, जबकि अरमगान जो मंशियात मिल रही थी उनकी आगे तरसील करता था। लिहाजा एक बहुत बड़ा धंधा है जिसपे अभी कानून की गिरफ्त जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हो रही है। और ये तवक्को की जा रही है कि आइंदा कुछ अरसे में मजीद नाम सामने आए। लेकिन ये बात भी ज़राए बता रहे हैं कि प्रेशर बहुत है, नामों को छुपाया जा रहा है, सीहा राज में रखा जा रहा है। और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं अगर उसको तफ्तीश का हिस्सा या कानूनी अदालती कार्रवाई का हिस्सा बना दिया जाए तो बहुत कुछ होने का इम्कान है। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, ज़राए का ये दावा है कि उन्हें अब भी कंट्रोल किया जा रहा है और आगे आने नहीं दिया जा रहा। जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो भी कतरा कतरा बन के सामने आ रही हैं। जैसे कि कामरान की गिरफ्तारी हुई, ऐसे ही तवक्को की जा रही है मजीद गिरफ्तारियां होंगी। लेकिन इंतजार किया जा रहा है कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू अरमगान या पिंकी से भी बढ़कर अगर किसी शख्सियत को जिस तरह की तफ्तीश हो रही है हो सकता है मुस्तकबिल में गिरफ्तार करके कानून के कठघरे में खड़ा किया जाए।